ये वाला सेलिब्रेशन 129 के स्ट्राइक रेट के साथ। भाई पिछली बार जब खेला था भारत के सामने तो रन बॉल भी नहीं बना पाया था, इस बार भी 129 का स्ट्राइक रेट है। दुनिया रफाल उड़ा रही है, तुम पतंग उड़ा के सेलिब्रेट कर रहे हो यार। और हारिस ये प्लेन उड़े और गिरे, बिल्कुल सही, यही सवाल पूछा था मेलबर्न में सबने, इज दैट अ बर्ड और इज दैट अ प्लेन? एंड देन द प्लेन लैंडेड कहां? वो साइड स्क्रीन के पास। कोहली का विराट शॉट खैर याद होगा। एंड इट्स नॉट 6-0, कम ऑन मैथ तो ठीक कर लो यार, इट्स एक्चुअली 7-0 क्योंकि पिछले 7 T20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले 7-0। वैसे 8-0 भी कहोगे तो ठीक है। तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं भाई, पहले 14 का बोला, फिर 21 का बोला, और अब भाई आगा जी 28 वाला मैच चाहिए। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, विन होता नहीं है, लर्न नहीं मिल रहा है भाई हमें। अगर आप उस फैक्ट को देखें, 2007 से T20 का जो रिकॉर्ड है इंडिया पाकिस्तान का 12-3 यार, दिस इज रिडिकुलस। और लास्ट 7 इंटरनेशनल मैचेस में 7-0 है, तो ये पाकिस्तान के लिए बड़े अफसोस की बात है। इट्स एक्चुअली 7-0 क्योंकि पिछले 7 T20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले 7-0। वैसे 8-0 भी कहोगे तो ठीक है क्योंकि ICC ODI वर्ल्ड कप के मुकाबले 8-0। अब कोई सही कह रहा था भाई, अच्छा है तो भगवान का शुक्र है कि ये वाले मुकाबले जो है ये लाइव हो रहे थे टीवी पे, वरना तुम तो इसमें भी विक्ट्री क्लेम कर लेते। सच्ची भैया जी, हमारी मतलब टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है ना, हम लोग अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे अभी से नहीं, हम एसोसिएट मेंबरान से खेल के उनकी तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अगर आप इंडिया से मैच खेलें तो इंडिया की लेवल की क्रिकेट खेलेंगे तो जीतेंगे ना। अगर आप वहां पे यूएई के लेवल की या ओमान के लेवल की क्रिकेट खेलेंगे जो 5 ओवर में खेली आपने, तो आपका यही रिजल्ट होगा। ये जो बात है ना, ये अगर वो बात करते रहेंगे इस चीज की कि यार हमारा इस टीम से कोई मुकाबला ही नहीं, तो क्या हमने ऐसा मौका दिया तो वो बात कर रहे हैं ना। एक्चुअली यस, हमने क्यों मौका दिया हुआ? हम इतनी बेकार क्रिकेट खेल रहे हैं उनके खिलाफ, हम हर दफा हार जाते हैं। आगा जी कल श्रीलंका को हराओ, 25 को बांग्लादेश को हराओ, 28 वाला आगा जी मैच चाहिए। आगे मेरे सामान नहीं रखा हुआ वरना मैं भी हाथ मार देता। आगा जी 28 वाला मैच चाहिए। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। सूर्या ने भी कहा वो प्लेयरों का काम नहीं है, चाहे आप 13-0 किए हो, आप ये डिस्क्राइब करें कि हाँ हमने अच्छी क्रिकेट खेली है, अच्छी टीम है, अभी रिदम नहीं है, लेकिन T20 में कोई भी टीम कमबैक कर सकती है, तो हमने अपनी जो हमारी टीम है उसको क्रेडिट जाता है। इस टाइप की बातें करें तो और अच्छा होगा। नहीं देखिए, राइवलरी पे उसने जो बात की है उस बात में कोई गलती तो नहीं है, बात तो ठीक है। और जैसे आपने फहीम की बात की है ना, फहीम की बात की है ना, ऐसे इसी पे भी ये जिम्मेदारी है कि नहीं, मैं आई अंडरस्टैंड कंप्लीटली, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। बट अगर आप उस फैक्ट को देखें, 2007 से T20 का जो रिकॉर्ड है इंडिया पाकिस्तान का 12-3 यार, दिस इज रिडिकुलस। और लास्ट 7 इंटरनेशनल मैचेस में 7-0 है, तो ये पाकिस्तान के लिए बड़े अफसोस की बात है। राइवलरी उसको नहीं करनी चाहिए, ये अलग बात है। हम जो बात करें ना वो डिफरेंट है। बट आप देखें ना, कल जो मैच हुआ है उसमें 13% पाकिस्तानी थे, बाकी सारे इंडियन थे। तो वो अब पाकिस्तानी फैंस के लिए तो बहुत ही बुरा हो गया है ना कि आप हर बार जाते हो और आप सोच के जाते हो कि आप हारोगे। वासिद भाई क्या कहेंगे इस पे? हमारी मतलब टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है ना, हम लोग अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे अभी से नहीं, हम एसोसिएट मेंबरान से खेल के उनकी तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं। बिल्कुल। अभी आप कल वाला मैच खेले, आप 10 से 15 ओवर के दरमियान मैच हार गए, जो आपको बैटिंग जो आपने खराब करी। बात करते क्योंकि कप्तान ने कहा, कप्तान से पूछा गया सर इस राइवलरी के बारे में बताओ। उसने कहा देखो राइवलरी ना क्या होती है, मैं बड़ा इंटरेस्टिंग था। राइवलरी देखो क्या होती है कि ना 15-20 मुकाबले हुए हैं, उसके अंदर लगभग बराबरी का चल रहा है, एक वो जीतता है एक हम जीतते हैं, इट्स लाइक 7-8। अगर 15 मुकाबले हुए हैं, 20 है तो फिर 9-10 है, वटएवर। पर ये क्या है मुकाबले, मतलब मुझे स्टैट्स नहीं पता है। सूर्य ने कहा और सही कहा कि मुझे स्टैट्स नहीं पता, पर आखिरी बार जीता कब था पाकिस्तान हमसे यार? एंड ही इज गॉट अ फिनोमिनल पॉइंट। बिल्कुल सही बात है, कह रहे हैं इसको राइवलरी मत बोलो, ठीक है बेचने के लिए आई मीन ब्रॉडकास्टर्स को करना होता है, रिपोर्टर्स को करना होता है, क्रिकेटिंग इकोसिस्टम को थोड़ा सा इसको एम्प अप करना होता है, हाइप करना होता है, थोड़ा सा इसकी वॉल्यूम बढ़ानी होती है। पर बराबरी का मुकाबला तो नहीं है ना सर। देयर वाज अ टाइम, मतलब ये जो पिछले सेंचुरी की बात करें तो वहां पे एक्चुअली मुकाबला बराबर का भी होता था। इनफैक्ट पाकिस्तान हमसे काफी आगे भी निकल गया था। एक पॉइंट था जहां पे शारजा में मतलब लगातार वो जीता करते थे, पर पुरानी हो गई बात यार। मतलब उसके बाद से तो दुनिया बदल गई है चीजें, मतलब भारत जो है वो चांद पे पहुंच गया है, मार्स पे जा रहा है। ये
कहां बातें कर रहे हो यार। और उसके कुछ कारण भी हैं। पहली बात तो देख लेते हैं डोमिनेशन कैसा। डोमिनेशन की एक कहानी बड़ी अच्छी सी ये हमने निकाल के रखी। मैंने कहा यार देखिए भैया रिसेंटली हम क्या कर रहे हैं। तो रिसेंटली में देखिए पिछले 7 इंटरनेशनल गेम्स अगर निकालो तो वो है 7-0। तो जो हारिस कह रहे थे 6-0, नहीं सर 6 नहीं है 7-0, आपकी मैथ खराब है। 6 वो था जो सामने की तरफ छक्के लगाए गए थे, जो आपको भी मारा था विराट कोहली ने। कोहली का विराट शॉट वो छक्का था। जो शाहिन शाह अफरीदी ने पहली बाउंसर डाली ऐसे करके मारा, वो छक्का था। जो सामने की तरफ छक्के मारे वो छक्के थे जो भाइयों ने मारे हमारे। पर आप जो कह रहे हैं वो छक्का नहीं, वो 7वां हो गया भैया। इट इज 7-0 नाउ। इन द लास्ट 7 T20 इंटरनेशनल गेम्स इंडिया हैज फैंटी लगाई है। तो फिर राइवलरी कहां से हुई? चलो भैया ऐसा करते हैं 50 ओवर वर्ल्ड कप के ना पिछले 8 गेम देख लेते हैं। दैट इज ऑल्सो गुड मैट्रिक, क्योंकि बायलैटरल सीरीज होती नहीं है तो उसमें स्कोर भी बड़ा सिंपल है 8-0। और ये दोनों मिला ली जाए तो 15-0 है भैया, क्या है रे। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी में आप कह सकते हैं जो 3-3 की बराबरी का है। हालांकि इस बार की चैंपियंस ट्रॉफी में भी आपको धोया था यार। तो क्या ही बचा। और हेड टू हेड अगर देखिए हम आईसीसी इवेंट्स में 18-4 इन फेवर ऑफ इंडिया। 18-4 क्या है? इसको राइवलरी कहते हैं क्या? मतलब राइवलरी होती है बराबरी के लोगों के बीच में कि दो तगड़ी टीमें हैं, मतलब आपस में बराबर लड़ती है, कभी तुम जीतो कभी हम जीते, मैचेस क्लोज होते हैं। यहां तो मतलब हाइप एंड हुपला तो होता है ऐसा जैसे पता नहीं दुनिया बदल देंगे। पर मतलब बातें करो वहां की, परफॉर्मेंस होती है यहाँ की, सच्चाई यही है। एंड आई एम नॉट बीइंग कॉन्डेसेंडिंग, आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट अबाउट इट कि भैया सच्चाई यही है। और हुआ क्यों इसके ऊपर मैं बात कर लेता हूं। हुआ इसलिए कि एक जमाना था जब ना टैलेंट वाज इनफ, कि आप अगर टैलेंटेड टीम है तो उस समय पाकिस्तान भी अच्छा करती थी, उस समय वेस्ट इंडीज भी अच्छा करती थी। और इट्स नॉट कोइंसिडेंस की दोनों अच्छी टीमें हुआ करती थी, दोनों के पास टैलेंटेड खिलाड़ी हुआ करते थे। एंड दैट इज अ फैक्ट। बॉलिंग हैवी टीम होती थी, मतलब बॉल बनाते बड़े अच्छे से थे, वो रिवर्स स्विंग भी करते थे, वेस्ट इंडीज के बाउंसर्स लगाया करते थे। एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ फ्लेयर दैट केम टू द फोर। पर उसके बाद जैसे जैसे क्रिकेट आगे की तरफ बढ़ा, क्रिकेटिंग इकोनॉमी बढ़ी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, वहां पे ऑस्ट्रेलिया ने भी छलांग लगाई। और फिर उसके बाद भारत उसके बाद साथ आके खड़ा होना शुरू करता है और भारत अब आगे निकलने लगता है। क्योंकि सच बात यह है कि जो आपका देश का हाल होगा ना वो आपके स्पोर्ट का हाल होगा। साहिबजादा फरहान का AK-47 वाला सेलिब्रेशन तो आपने सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर कमेंट्स कर दिए। पाकिस्तान की तरफ से कमेंट आया कि हमने राफेल गिरा दिया, राफेल गिरा दिया। लेकिन एक्चुअली ऐसा हुआ? जिस तरह से आकाश चोपड़ा ने हरीश राव के उस सेलिब्रेशन को एक तरह से डिकोड करके रख दिया और पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा के रख दिया आकाश चोपड़ा जी ने। मैं तो यही कहूंगा कि आकाश चोपड़ा जी ने इन पाकिस्तानियों को एक ब्रह्मोसी मार देना चाहिए इंडियन आर्मी की तरफ से। जिस तरह से पाकिस्तानी बात करें, बात तो ऐसा करें जैसे हमने इंडिया को उड़ा दिया। खेल में आते हैं तो खेल में भारत से मुकाबला नहीं कर सकते और बातें इनकी देखो बड़ी बड़ी करते हैं। 40 रन बनाए थे जो 14 का मैच था भारत और पाकिस्तान का, 14 सितंबर का 40 रन बनाए थे, हाईएस्ट वो था। और 40 रन बनाने के लिए उन्होंने 44 गेंदों का इस्तेमाल किया था, यानी 7.2 ओवरों में आप 40 रन बना रहे हो और बातें बड़ी बड़ी करेंगे। 130 रन का स्ट्राइक रेट था इस मैच में जो पाकिस्तान भारत से हारा 6 विकेटों से। 130 का स्ट्राइक रेट था साहिबजादा फरहान का। और बातें देखो AK-47 चला देंगे ये। तुमसे वो अकेला अभिषेक शर्मा जितना तुमने बॉल खेले उतना में वो मैच जीता के चला गया हो। तो पाकिस्तानी बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत में भूल जाते हैं। आकाश चोपड़ा ने सही कहा था हरीश राव के बारे में कि 7-0 हो गए, 6-0 नहीं 7-0 हो गए, इनफैक्ट 8-0 हो गए। विराट कोहली का शॉट अभी भी याद होगा पाकिस्तानियों को, जिस तरह से एक अच्छे बॉल को उन्होंने मारा था वो साइड स्क्रीन के ऊपर जाकर लगा था। तो पाकिस्तानी मेलबोर्न का मैच भूले नहीं थे कि इस मैच की बातें करने लगे। गलती से दोबारा फाइनल में मत दिख जाइयो, नहीं तो इस बार भारत ने थोड़ा नरमी बख्शी थी, इस बार अगले मैच में फाइनल में तो बिल्कुल नरमी नहीं बख्शेगा। पिछला एशिया कप का याद है कि नहीं, श्रीलंका का 56 रन पे 54 रन पे पूरी टीम समेट दी, उससे पहले ही समेट देगा पाकिस्तान की इस टीम को।